वेस्टर्न। तो पहला वाला पार्ट हमारा वो ख़त्म हो चुका था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कार्ल मार्क्स, है ना। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है कि नहीं? वेस्टर्न सोशियो पॉलिटिकल वेस्टर्न का लास्ट तक हुआ था ना? लास्ट तक हो गया था। कैपेबिलिटी, फ्रीडम, यहाँ तक हो गया था। तो पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे आज। सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी पार्ट 2। सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी पार्ट 2। तो चलो हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स से हम स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स से एक दो क्वेश्चन हमारा आता है वैसे। तो कार्ल मार्क्स कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जो है कार्ल मार्क्स का, ये मतलब हेगल से लिया हुआ एक कंसेप्ट है। कार्ल मार्क्स ने हेगल से लिया था। ओके। तो कार्ल मार्क्स द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। हाँ ठीक हुआ। तो फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म डेवलप्ड द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एज द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ मार्क्सिज्म। जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है ना, उसका मेन कंसेप्ट यही से मतलब स्टार्ट होता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ द मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशन एंड द क्लास स्ट्रगल डिराइव हिस्टोरिकल चेंजेस एंड द सोशल डेवलपमेंट। जो मटेरियल या तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, ओके, तो मटेरियल या तो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड क्लास स्ट्रगल्स मतलब वो क्लास के बारे में बात कर रहा था ना कि कार्ल मार्क्स। एक होता है लेबर क्लास और एक होता है मतलब वो ऑनर क्लास, इंडस्ट्री का ऑनर क्लास और लेबर क्लास। सोसाइटी में दो ही क्लास माना जाता था कार्ल मार्क्स के हिसाब से, लेबर क्लास एंड ऑनर क्लास। लेबर क्लास जिसको मतलब प्रोलिटेरिएट नाम से जाना जाता था, और जो ऑनर क्लास होता था उन लोगों को बोर्जियस क्लास, है ना। तो इस टाइप का जो क्लास वहाँ पे क्लास स्ट्रगल क्रिएट होता है, तो उस टाइप का क्लास स्ट्रगल वगैरह के बारे में यहाँ पे आता है कि क्या बताया गया था। इट एक्सप्लेन्स हाउ मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, जो इकोनॉमिक मटेरियल कंडीशंस है, एंड द क्लास स्ट्रगल डिराइव्स द historical changes and social development. It is not consciousness of man that determines their being, but their social being that determines their consciousness. तो ये मार्क्स ने बताया था। तो इसका मेन पॉइंट क्या होता है देखो। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द टर्म कम्बाइंस ऑफ टू वर्ड डायलेक्टिक्स एंड मटेरियलिज्म। डायलेक्टिक वर्ड जो है ना, ये हेगल से लिया गया कंसेप्ट है। द मेथड ऑफ सेंस, डायलेक्टिक दैट मीन्स मेथड ऑफ सेंस through conflict and contradiction. Okay, method of sense through conflict and contradiction. And materialism, वो तो डायलेक्टिक का मतलब है। materialism मतलब क्या होता है? द बिलीफ that matter economic reality not ideas, it is basis of the all existence. Okay, तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, तो मार्क्स द both to the dialectic materialism, meaning the material world economic and productive forces develops through the contradiction and struggles. जो इकोनॉमिक मटेरियल वर्ल्ड जो है वो किससे क्रिएट होता है, मतलब डेवलप होता है, वो कॉन्ट्रडिक्शन एंड क्लास स्ट्रगल से मतलब क्रिएट होता है, लीडिंग टू सोशल एंड हिस्टोरिकल चेंजेस। ओके, तो ये होता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो कार्ल मार्क्स का जो मेन थ्योरी है, कार्ल मार्क्स का थ्योरी किसके ऊपर बेस है कि एक क्लास लेस सोसाइटी बनाने का मतलब एक ऑब्जेक्टिव था उसका। और हमारा सोसाइटी में जो क्लास सिस्टम होता है कि एक होता है कि लेबर क्लास और एक होता है ऑनर क्लास। तो ये जो दो क्लास होता है, लेबर क्लास जो है वो मतलब खुद का काम जो है वो बेच देता है, खुद का जो लेबर है मतलब लेबर करने का जो क्षमता है उसको बेच देता है, और जो ऑनर क्लास है वो उसको खरीद लेता है, मतलब
एक ह्यूमन का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यहाँ पे जस्ट क्या काम का वैल्यू होता है। ओके, इस टाइप का एक थ्योरी है। तो कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइनेशन मतलब डिफरेंशिएट कर देना, मतलब एक चीज़ से दूसरे चीज़ को मतलब डिफरेंट कर देना, इस टाइप का। ओके, तो इंट्रोडक्शन, द कार्ल मार्क्स डेवलप्स द कंसेप्ट ऑफ एलाइनेशन इन हिज अर्ली वर्क, especially in economic and the philosophic manuscripts in 1844. Alienation describes the condition under capitalism where workers become estranged from their work products and human essence। तो जो वर्कर है वो मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, उसको मतलब सेपरेट कर दिया जाता है। किससे, मतलब उन लोगों का जो वर्क है, वर्क से मतलब सेपरेट कर दिया जाता है। उसका जो प्रोडक्ट है, मतलब काम करके जो प्रोडक्ट क्रिएट करता है, बनाता है, उससे डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। एंड जो ह्यूमन एसेंस है, उन लोगों का अपना अपना एसेंस होता है, तो वो एसेंस से भी मतलब सेपरेट कर दिया जाता है। तो वो कैसे होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट। इन कैपिटलिज्म द वर्कर बिकम ए stranger to the product of his labor, to the act of production, to himself and other people। तो कार्ल मार्क्स ने इसे बताया था। तो मीनिंग ऑफ एलाइनेशन एक्चुअली कहते हैं, एलाइनेशन मीन्स द सेपरेशन या तो estrangement। ओके, it is physical and the social conditions, it is a physical and social condition where individuals are डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर रिजल्ट्स ऑफ देयर लेबर। मतलब लेबर करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उससे मतलब क्या किया जाता है, डिसकनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब सेपरेट कर दिया जाता है। देयर क्रिएटिविटी, उन लोगों का जो क्रिएटिविटी होता है उसको भी सेपरेट कर दिया जाता है। एंड देयर फेलो ह्यूमन्स ड्यू टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, मतलब जो ऑनर क्लास का सिस्टम होता है, तो ये ऑनर क्लास का सिस्टम क्या करता है, लेबर लोगों को, मतलब जो लेबर काम करके क्या करता है, जो रिजल्ट मिलता है उसको, उससे भी मतलब सेपरेट कर देता है। उन लोगों का जो क्रिएटिविटी होता है, मतलब एक सबके अंदर मतलब अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, तो वो क्रिएटिविटी अप्लाई करने नहीं देता है, जस्ट ट्रेडिशनल सिस्टम को ही मतलब अप्लाई करवाया जाता है। एंड क्या करता है, एंड दे आर द फेलो ह्यूमंस मतलब साथ में जो काम करते हैं ना, मतलब उसको भी मतलब सेपरेट कर दिया जाता है ड्यू टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, मतलब जो कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट मतलब जो ओनर क्लास होता है, वो उसका जस्ट एक ही एम होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करना एंड ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना, है ना। और लेबर क्लास को मतलब ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने मतलब उन लोगों का लक्ष्य होता है ना। उसके बाद कोजेशन ऑफ एलाइनेशन। तो कोजेस ऑफ एलाइनेशन क्या क्या होता है, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज वर्कर्स डो नॉट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन का मीन्स होता है उसको मतलब क्या करता है, हाँ, वर्कर डज नॉट ओन, तो उसको ओन नहीं कर सकते, मतलब खुद का नहीं है, वो काम करते हैं जस्ट वो मालिक के लिए करते हैं, मतलब ऑनर लोगों के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, दे सेल देयर लेबर पावर। उन लोगों का मतलब जो लेबर है, लेबर अपना लेबर पावर को सेल करता है फॉर सुएज टू द कैपिटलिस्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, तो मतलब खुद का जो लेबर पावर है उसको मतलब श्रम दान करना, है ना, श्रम को बेचना, उस टाइप का, मतलब लेबर पावर को बेच देता है अपना फैमिली चलाने के लिए, मतलब जीने के लिए। को आज काम करेगा तो आज खाएगा, इतना ही पैसा दिया जाता है ना, लेबर क्लास को, इस टाइप का। एज अ रिजल्ट वर्कर्स लॉसेस द कंट्रोल ओवर देयर वर्क। जो वर्कर है वो क्या करता है, उन लोगों का कंट्रोल लॉस करता है ओवर देयर वर्क, उन लोगों का कंट्रोल मतलब वर्क का कंट्रोल को भी लॉस करता है। इट प्रोडक्ट्स एंड देयर ओन क्रिएटिव पावर्स, मतलब खुद का कोई क्रिएटिव पावर भी यूज़ नहीं कर पाता है। ओके, मतलब क्रिएटिव पावर होता है ना, मतलब सबका एक अलग अलग क्रिएटिविटी होता है, तो उन सारे क्रिएटिविटी को भी मतलब अप्लाई नहीं कर पाता है, इस टाइप का होता है।
तो ये होता है एलाइनेशन। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ एलाइनेशन है। क्या है फॉर्म्स ऑफ एलाइनेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स? तो नंबर 1 पे आएगा एलाइनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जो लेबर काम करके प्रोडक्ट क्रिएट करता है, बनाता है, तो उनके साथ मतलब उन लोगों का एक सेपरेशन हो जाता है, एलाइनेशन हो जाता है। कभी वो चीज़ मतलब खुद भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। द वर्कर प्रोड्यूस द गुड्स दैट डो नॉट बिलोंग टू हिम बट टू द कैपिटलिस्ट। जो बनाता है वो खुद के लिए नहीं, वो कैपिटलिस्ट के लिए बनाता है, मतलब ओनर के लिए बनाता है। नेक्स्ट नंबर बी एलाइनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर। लेबर का प्रोसेस, वर्क फोर्स्ड एंड वर्क इज फोर्स्ड एंड रिपीटेटिव, नॉट द सेल्फ डायरेक्टेड और क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर जो वर्क है वो पुराना सिस्टम को ही अपनाया जाता है। लेबर को क्या बोला जाता है, तुम जैसे सिस्टम ओनर बोलता है कि इस सिस्टम में काम करने, जस्ट वही सिस्टम को अपनाया जाता है और काम किया जाता है, मतलब रिपीट किया जाता है, उसी सिस्टम को बार बार रिपीट किया जाता है। बट यहाँ पर लेबर का कोई क्रिएटिविटी अगर है तो उसको मतलब अप्लाई करना यहाँ पर मना होता है, इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्या है नंबर सी पे, एलाइनेशन फ्रॉम स्पेसिस बीइंग, दैट मीन्स ह्यूमन नेचर। जो ह्यूमन का अंदर एक नेचर होता है, मतलब उसके साथ भी एलाइनेशन हो जाता है। कैसे? ह्यूमन्स आर नेचुरली क्रिएटिव एंड सोशल बीइंग्स। मतलब ह्यूमन जो है वो क्रिएटिव भी होता है, मतलब सबके अंदर अलग अलग टाइप का क्रिएटिव होता है, एंड सोशल बीइंग भी होता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन को कोई मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दिया ही नहीं जाता है कि उनका क्रिएटिविटी यूज़ करे। ओके, या तो सोशल बीइंग जो है, ह्यूमन जो है सोशल बीइंग है, बट काम में इतना बिजी रखा जाता है कि वो सोसाइटी से अलग ही हो जाता है, मतलब खुद से ही अलग हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। नेक्स्ट है एलाइनेशन फ्रॉम अदर ह्यूमन्स। मतलब जो खुद के साथ ही मतलब नहीं है, मतलब जो ह्यूमननेस है अपने के साथ, मतलब खुद को ही टाइम देने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इस टाइप का हो जाता है। तो दूसरे के साथ अदर जो ह्यूमन्स है, मतलब सोसाइटी के साथ वो कैसे रिलेट करेगा, है ना, खुद को कैसे मतलब वो करेगा, रिलेशन रखेगा, इस टाइप का। वर्कर आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक से दूसरे का सेपरेशन हो जाता है। ओके, कंपटीशन कंपटीशन रिप्लेसेस द कोऑपरेशंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर 4 टाइप ऑफ एलाइनेशन होता है। एक होता है जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट से मतलब एलाइनेशन हो जाता है। सेकंड में क्या कि मतलब खुद का जो एबिलिटी या तो क्रिएटिविटी होता है, ओके, प्रोसेस ऑफ लेबर, तो उससे भी मतलब क्या हो जाता है, एलाइनेशन हो जाता है। उसके बाद क्या है, खुद का ह्यूमन नेचर से एक एलाइनेशन हो जाता है, ओके, स्पेसिस बीइंग के साथ। नेक्स्ट है कि एलाइनेशन फ्रॉम द अदर ह्यूमन, दूसरे जो ह्यूमन है, हमारा सोसाइटी है, फैमिली है, उनसे भी मतलब एक एलाइनेशन हो जाता है। ओके, जो कैपिटलिस्ट है वो जस्ट यूज़ करना चाहता है जो लेबर है, लेबर लोगों को। ओके, नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, लॉस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम लॉस होता है, क्रिएटिविटी को अप्लाई नहीं कर पाते, लॉस ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, उसके बाद क्या होता है, लॉस ऑफ मीनिंग इन लाइफ, लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं बचता है ना, जस्ट काम करना, खाना, इस टाइप का ही होता है। तो ग्रोथ ऑफ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, लेबर क्लास एंड ऑनर क्लास। उसके बाद क्या है, डीह्यूमनाइजेशन, मतलब जो ह्यूमनाइजेशन होना चाहिए तो वो ह्यूमनाइजेशन यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ पर डीह्यूमनाइज किया जाता है। द वर्कर फील्स द पावरलेस, वर्कर्स जो है वो डे बाई डे पावरलेस फील करता है कि हमारा हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है, हमको जस्ट काम करवाता है, करना है और खाना है, बस इतना ही है। एक्सप्लॉइटेड होता है अपने काम से, अपने फैमिली से, अपने जो इनर सेल्फ है उससे। ओके, वाइल द कैपिटलिस्ट गेन्स वेल्थ एंड कंट्रोल, जो पूरा का पूरा कंट्रोल वगैरह कैपिटलिस्ट के हाथ में चला जाता है। तो इसको ही मतलब वो दूर करना चाहता था कार्ल मार्क्स। ये एक आइडियल फिलोसफी था, मतलब अप्लाई नहीं हुआ था। उन्होंने क्या किया था, मतलब कार्ल मार्क्स ने प्रोपोज किया था कि इस टाइप का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कार्ल मार्क्स का क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को क्यों क्रिटिसाइज किया था, कैपिटलिज्म क्यों मतलब क्रिटिसाइज किया था उनने, तो उसके बारे में हम देखते हैं। इन हिज बुक दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओके, इन दोनों बुक में कैपिटलिज्म के बारे में डिस्कस किया है कि कैपिटलिज्म को कैसे क्रिटिसाइज किया था। ओके,
प्रेजेंटेड ए डीप क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। इन दोनों बुक में, डास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ही viewed capitalism not as a natural और परमानेंट सिस्टम। वो क्या बताया था, कैपिटलिज्म जो है वो कोई नेचुरल सिस्टम भी नहीं है, कोई परमानेंट सिस्टम भी नहीं है, बट एज ए हिस्टोरिकल स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी एंड एलाइनेशन। तो इससे मतलब क्या होता है, एक एक्सप्लॉयटेशन वगैरह क्रिएट होता है, इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होता है, एलाइनेशन वगैरह क्रिएट होता है। और ये जो कैपिटलिज्म या तो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये कोई पुराना मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये किसने बनाया था, हमारा सोसाइटी का जो पर्सन है, मतलब हम लोगों ने मिल के ही बनाया ये सिस्टम कि ओनर क्लास होगा और लेबर क्लास होगा। ओके, तो इसको मतलब मार्क्स ने बताया था कि इसको टोटली बेनिश कर दिया जाए एंड जो हमारा क्या है, जो क्लासलेस एक सोसाइटी बन जाए, जहाँ पर मतलब सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, इक्वल रिस्पेक्ट होगा, इक्वल पावर होगा। ओके, इस टाइप का एक सोसाइटी बनाना चाहता था। तो कैपिटलिज्म कैरीज विथ इटसेल्फ द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर मार्क्स ने क्या बताया था, कैपिटलिज्म जो है वो खुद के साथ ही मतलब एक सीड लेके घूमता है, जो कि खुद का डिस्ट्रक्शन के लिए। कैपिटलिज्म कैरीज विद इन इटसेल्फ द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, मतलब खुद का डिस्ट्रक्शन के लिए खुद ही मतलब एक सीड लेके घूमता है, इस टाइप का। ओके, कभी भी मतलब ख़त्म हो सकता है, कार्ल मार्क्स ने बताया था। समझ में आ रहा है ना श्रावस्ती, फिरोजा? हाँ सर। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, मशीन्स, लैंड्स आर प्राइवेटली ओन्ड। कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब ओनर को दिया जाता है, प्राइवेटली ओन मतलब किसी प्राइवेट ओनर के साथ जाता है। कोई फैक्ट्री भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है ना। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन इज ड्राइवन बाय प्रॉफिट। प्रोडक्शन वगैरह जो होता है वो प्रॉफिट के लिए होता है, नॉट फॉर ह्यूमन नीड्स। तो ह्यूमन नीड्स के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोडक्शन खुद का प्रॉफिट के लिए होता है, उसको ही मतलब कैपिटलिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट, लेबर इज ट्रीटेड एज द कमोडिटी। ओके, बोथ एंड सोल्ड फॉर सीवेज, मतलब खुद को बेच देता है, कमोडिटी के हिसाब से काम करता है जो लेबर क्लास होता है, एंड खुद को मतलब क्या करता है, बेच देता है, किसके पास, वो कैपिटलिस्ट के पास, ऐसा होता है। तो की एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स क्रिटिक। तो मार्क्स ने कैसे क्रिटिसाइज किया था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करके। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है कि अच्छा, की एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स क्रिटिक मतलब किस किस पॉइंट के आधार पे क्रिटिसाइज किया था। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या, डिफरेंशिएशन होता है। द कैपिटलिस्ट प्लेस द वर्कर्स लेस देन द वैल्यू दे क्रिएट। तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट होता है। द डिफरेंट इट कीप एज द प्रॉफिट, डिफरेंस सरप्लस वैल्यूज इज कीप्ड एज प्रॉफिट। तो यहाँ पर द कैपिटलिस्ट प्लेस द वर्कर्स लेस देन द वैल्यू दे क्रिएट, मतलब जो वो होता है ना, ह्यूमन का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कि नहीं, सभी ह्यूमन का और हर ह्यूमन का एक एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू को मतलब प्रायोरिटी नहीं देता है, वो क्या करता है, मतलब काम के हिसाब से उसको वैल्यू देता है कि किसको कितना मतलब प्राइस में खरीदा जाए, है ना, उस टाइप का मतलब एक सिस्टम था। नेक्स्ट क्या है कि एलाइनेशन, मतलब जो ज़्यादा काम कर पाएगा उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, जो कम काम कर पाएगा उसको कम पैसा दिया जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्यूमन को वैल्यू नहीं दिया जाता है, यहाँ पर वर्क को वैल्यू दिया जाता है। मतलब ह्यूमन का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है उसका काम का, मतलब कितना काम कर सकते हैं उसके हिसाब से पैसा देना। इस टाइप का एक सिस्टम चल रहा था। उसके बाद एलाइनेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब अंडर द कैपिटलिज्म वर्कर्स आर एलाइनेटेड फ्रॉम प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट से मतलब अलाइंड होता है। उसके बाद क्या है कि द प्रोसेस ऑफ वर्क, वर्क का प्रोसेस से भी मतलब अलाइंड होता है। उसके बाद क्या होता है,
ह्यूमन नेचर, अपना नेचर से भी अलाइंड होता है, एंड अदर पीपुल, सोसाइटी के लिए, ड्यू टू द कंपटीशंस। ओके, तो इस टाइप का मतलब 4 टाइप ऑफ अलाइनेशन क्रिएट होता है, इसलिए मतलब कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया। पहले पॉइंट था कि मतलब ह्यूमन का इंट्रिंसिक वैल्यू को मतलब वो किया जाता है, डिनाई किया जाता है, इसलिए क्रिटिसाइज किया। एलाइनेशन क्रिएट होता है, इसलिए भी क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट नंबर 3 पे है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। अच्छा, ये तो हो गया ऑलरेडी। কিবা কৈছা? নাই স্যার, একটু সেম আছে, এইটুকুই सेम पेज, কইছিল। यस, ये सेम पेज है। হয়। नेक्स्ट है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मतलब क्या है? सोसाइटी इज डिराइव्ड इनटू टू एंटागोनिस्टिक क्लासेस। एक है बोर्जियस क्लास जो कि ऑनर क्लास होता है, और एक है प्रोलिटेरियट जो कि लेबर क्लास होता है। तो सोसाइटी में मेनली 2 ही क्लास होता है। तो इस टाइप का क्लास सिस्टम को मतलब मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया था कि ये क्लास सिस्टम ठीक नहीं है, तो इसलिए मतलब कैपिटलिज्म सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट नंबर 4 पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब कैपिटलिज्म लीड्स टू accumulation of capital in the hand of a few. The richer the rich gets richer and the poor gets poorer। मतलब इस टाइप का एक सिस्टम था, जो रिच था वो ज़्यादा रिच हो रहा था, और जब जो पुअर था मतलब लेबर क्लास था वो ज़्यादा मतलब पुअरर हो जा रहा था। इस टाइप का एक सिस्टम था, जो जिसके हाथ में पैसा है वो ज़्यादा पैसे वाला बन रहा था, जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो मतलब और गरीब बन रहा था। इस टाइप का एक सिस्टम था, इसलिए भी मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया था। उसके बाद क्या है कि कोमोडिफिकेशन। कोमोडिफिकेशन इट मीन्स क्या होता है? एवरीथिंग इंक्लूडिंग द ह्यूमन लेबर रिलेशनशिप एंड द नेचर बिकम ए commodity with a market value. The human value are replaced by the monetary values। इट मीन्स यहाँ पर ह्यूमन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो मतलब वैल्यू को डिनाई कर दिया गया था। मतलब कमोडिटी मतलब क्या होता है? कमोडिफिकेशन मतलब ह्यूमन का जो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब सोसाइटी में ह्यूमन का कोई वैल्यू जो कमोडिफिकेशन मतलब इस टाइप का होता है कि ह्यूमन का जो सोसाइटी में एक वैल्यू होता है ना, कि सोसाइटी में ह्यूमन का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, वो ह्यूमन का इंट्रिंसिक वैल्यू को टोटली मतलब डिनाई किया करना, उसको बोला जाता है कमोडिफिकेशन। मतलब ह्यूमन का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, अगर वो वैल्यू है, अगर वो काम कर सकते हैं तो वैल्यू है, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, एवरीथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन लेबर, ओके, रिलेशनशिप्स एंड नेचर बिकम्स ए कमोडिटी विद ए मार्केट वैल्यू। ओके, ह्यूमन वैल्यूज आर रिप्लेस्ड बाय द मॉनेटरी वैल्यूज। तो इस टाइप का था। नेक्स्ट क्या, इसलिए भी मतलब क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट, क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म। तो क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म किस टाइप का? कैपिटलिज्म इज द अनस्टेबल। कैपिटलिज्म एक अनस्टेबल सिस्टम है, क्योंकि अभी जिसके मतलब किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो क्या करेगा? ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा क्या बढ़ाएगा? वर्कर या तो लेबर बढ़ाएगा। अगर किसी कंपनी का मतलब सेल कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, साथ में लेबर भी कम यूज़ किया जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर एक क्या क्या होता है, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ में समझ लो सेल कम हो गया तो लेबर का काम भी कम हो जाता था, है कि नहीं? कि लेबर को भी मतलब ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था, जिसके हिसाब से मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट होता था। क्या होता था? अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता था। क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज अनस्टेबल एंड इट एक्सपीरियंसेस द इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह होता था। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मतलब मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता था। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लेबर चाहिए था तब तो ले लिया ज़्यादा लेबर। अगर प्रोडक्शन कम करना है, मतलब इतना मतलब सप्लाई कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा। तो अगर क्या है मतलब डिमांड, सॉरी नॉट सप्लाई, डिमांड अगर कम है मार्केट में तो प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा। देन जाके क्या होता था? जो लेबर का जो काम था मतलब यहाँ पे कम मिलता था, और उन लोगों को पैसा भी कम मिलता था, तो किसी किसी को मतलब निकाल भी दिया जाता था। इसलिए क्या होता था कि
एक अनएम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन होता था। तो ये सिस्टम इसलिए क्रिटिसाइज़ किया था मार्क ने। तो यही से बहुत सारे सिस्टम दिया था क्योंकि वो ये सारे सिस्टम को मतलब जो कैपिटलिज्म सिस्टम है टोटली डिनाई किया था उसके ऊपर बेस करके। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल, तो क्लास स्ट्रगल क्या होता है? इंट्रोडक्शन। द डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास स्ट्रगल इज द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कार्ल मार्क्स थ्योरी। कार्ल मार्क्स थ्योरी एंड सोसाइटी। मार्क्स डिक्लेयर इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कंसेप्ट जो है क्लास स्ट्रगल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में डिस्कस किया है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing societies is the history of all struggles. It means that human history has always been shaped by conflicts between the social classes with opposing the economic interest. क्लास स्ट्रगल, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा जो क्या होता है ह्यूमन जो आइडेंटिटी है, हमारा जो आइडेंटिटी होता है एक्चुअली हमारा ह्यूमन एवरी ह्यूमन का अलग अलग आइडेंटिटी होता है कि नहीं? वो किसके ऊपर बेस करके होता है? हमारा सोसाइटी के ऊपर, हमारा कल्चर नॉर्म्स के ऊपर बेस करके मतलब वो बिल्डअप होता है। बट यहाँ पर क्या होता था उस टाइम पे मतलब जो हमारा सोसाइटी में एक्चुअली क्या होता है कि वो आइडेंटिटी मतलब हमारा सोसाइटी कल्चर या तो नॉर्म्स इन सोशल कल्चरल नॉर्म्स वगैरह, सोशल कल्चरल मतलब जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह होता है उसके ऊपर बेस करके हमारा आइडेंटिटी बिल्डअप होता है अलग अलग कल्चर के हिसाब से, है ना? तो यहाँ पर क्या जो क्या था तो यहाँ पर क्या होता था जो क्लास स्ट्रगल क्रिएट होता था, मतलब यहाँ पर इस टाइप का एक मतलब जो क्लास सिस्टम था वो क्रिएट होता था। साथ में जो ह्यूमन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है मतलब जो कल्चर वगैरह से मतलब जो वैल्यू मिलता है उनको मतलब डिनाई करके एक मतलब इकोनॉमिकल साइड से उनको डिफाइन किया जाता था कि ह्यूमन का वैल्यू इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उसका प्रोडक्शन करने का मतलब जो लेबर करने का मतलब उनका एबिलिटी कितना है, तो उसके ऊपर बेस करके मतलब क्या होता था ह्यूमन वैल्यूज़ वगैरह को मतलब मार्जिन किया जाता था कि हाँ ये इतना काम कर सकते हो तो इसको इतना ऐसे मार्जिन करेंगे, है ना? इस टाइप का एक सिस्टम था। तो यहाँ पर दो क्लास था, एक था मतलब बोर्जियस, वो तो है हमको पता है कि ओनर क्लास जो है ओन द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, एंड द प्रोलिटेरिएट जो कि वर्कर क्लास होता है ओन ओनली देयर लेबर पावर एंड सेल इट फॉर सीवेज। ओके, तो ये क्या करता है मतलब अपना श्रम को बेच देता है, अपना काम को बेच देता है कि खाने पीने के लिए मतलब जीने के लिए बेच देता है। ओके, देन टू क्लासेस हैव कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट, तो अलग अलग क्लास का अलग अलग इंटरेस्ट है। ओके, क्लास कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अलग अलग क्लास जो कि लेबर क्लास है उनका इंटरेस्ट है कि हमको काम करना है और लाइफ को जीना है ना, फैमिली को पालना है। और जो क्या है ओनर क्लास है उन लोगों का क्या था कि ये जो लेबर है लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो अलग अलग ग्रुप को अलग अलग क्या था इंटरेस्ट था, तो उसके हिसाब से अलग अलग मतलब इन लोगों का सिस्टम चल रहा था। ठीक है, इसको ही बोला जाता है क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, मतलब कार्ल मार्क्स जो है वो एक क्लासलेस सोसाइटी चाहता था कि इस टाइप का क्लास को डिस्ट्रॉय करके हम एक क्लासलेस सोसाइटी अपनाएं। ओके, द आइडिया ऑफ क्लासलेस सोसाइटी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ कार्ल मार्क्स सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। इट रिप्रेजेंट्स द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल इवोल्यूशन कम्युनिज्म वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ क्लास डिविजन्स एक्सप्लोइटेशंस एंड इक्वलिटीज डिसअपियर, जहाँ पर कोई क्लास वगैरह नहीं होगा, कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, तो उस टाइप का एक सोसाइटी चाहता था। ओके, तो हमको बेसिकली समझ में आ ही गया है कि कार्ल मार्क्स का फिलोसफी का मेन मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था। मेन ऑब्जेक्टिव था क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करना, और उसके लिए मतलब उन्होंने क्या किया था मतलब ये जो सारे सिस्टम को मतलब कौन सा सिस्टम, ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम था, तो कैपिटलिज्म सिस्टम को टोटली क्रिटिसाइज करता था और अपना थ्योरी इस्टेब्लिश करता था। ओके, ये था कार्ल मार्क्स का थ्योरी।
नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटेरियनिज्म। कम्युनिटेरियनिज्म एक्चुअली क्या होता है? कम्युनिटेरियनिज्म, तो कम्युनिटेरियनिज्म ऐसा होता है, कम्युनिटेरियनिज्म इज अ मॉडर्न फिलोसॉफिकल एंड सोशियोपॉलिटिकल फिलोसफी दैट political and social philosophy that emphasize the importance of community, shared values and social relationship in shaping the individuals and society. ओके, तो यहाँ पर कम्युनिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है वो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। कम्युनिटेरियनिज्म मतलब जो तुम बने हो, मतलब तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारा चलने का स्टाइल है, ड्रेसिंग का स्टाइल है, ये सारी चीज़ें तुम्हारा कहाँ से आया है? तुम्हारा एक कम्युनिटी है, तो तुम्हारा एक कल्चरल नॉर्म्स है, कल्चरल कुछ रूल्स रेगुलेशन है, रिलीजियस कुछ रूल्स रेगुलेशन है, आइडियोलॉजी है, तो उसके ऊपर बेस करके तुम्हारा जो ये मतलब एक आइडेंटिटी ये बना है कि नहीं? तो हमारा जो ह्यूमन का जो आइडेंटिटी है, हमारा जो वैल्यू है वो किसके ऊपर बेस करके बनता है? वो हमारा कल्चर के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, एंड हमारा जो कल्चरल रिलीजियस आइडियोलॉजी वगैरह के ऊपर बेस करके हमारा आइडेंटिटी बनता है ना? तो उसी को बोला जाता है कम्युनिटेरियनिज्म। तो कम्युनिटेरियनिज्म इस टाइप का मतलब थियोरी को अपनाता है कि हमारा जो आइडेंटिटी है ये टोटली हमारा सोसाइटी कल्चर के ऊपर बेस करके बनता है। ओके, इन सिंपल टर्म अब देखो, इंडिविजुअल्स आर शेप्ड बाय देयर कम्युनिटी। शेप्ड मतलब क्या है? समझ लो एक ऐसा एक फॉर्म था, ये एक लाइन है, ऐसे ऐसे था, तो इसको हम लोगों ने बाद में कन्वर्ट कर दिया, इतना ऐसे कर दिया, सर्कल बना दिया, तो इसको मतलब इस टाइप का बना दिया। इट मीन्स इसको शेप दे दिया, एक शेप या तो साइज़ दे दिया है कि नहीं, कि सर्कल साइज़ बना दिया हम लोगों ने। पहले कोई साइज़ नहीं था, तो बाद में हम लोगों ने इसको इस साइज़ में बना दिया, मतलब एक सर्कल बना दिया, तो यहाँ पर शेप किया गया है कि नहीं? तो इस टाइप से जो इंडिविजुअल्स आर शेप्ड बाय देयर कम्युनिटी, जो इंडिविजुअल है वो किसके थ्रू शेप्ड होता है? मतलब साइज किया जाता है, कम्युनिटी से साइज होता है। ए सोसाइटी मस्ट रिफ्लेक्ट शेयर्ड मॉरल वैल्यूज, नॉट जस्ट द पर्सनल फ्रीडम। मतलब कोई हमारा पर्सनल फ्रीडम से हमको शेप नहीं करते हैं, हम किसके ऊपर बेस करते हैं? हम हमारा कम्युनिटी, सोसाइटी, हमारा कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ वगैरह के ऊपर बेस करके हमारा आइडेंटिटी हम बनाते हैं। ओके, हम नहीं बनाते, तो सोसाइटी, कम्युनिटी हमको बना देता है। ओके, तो इस टाइप का एक थ्योरी है। The term communitarianism comes from community. It means the human beings are not isolated individuals. Human being कोई isolated individual नहीं है, ऐसा नहीं कि वो मतलब खुद को मतलब ह्यूमन सोसाइटी से अलग रखेगा, इस टाइप का नहीं है। बट द सोशल बींग्स हु डेवलप्स देयर आइडेंटिटी, बट सोशल बिलोंग्स टू हु डेवलप्स देयर आइडेंटिटी, वैल्यूज, मोरालिटी विदिन ए कम्युनिटी और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन है वो खुद को आइसोलेट करके मतलब सोसाइटी से अलग होकर मतलब जिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ह्यूमन जो है वो एक सोशल बीइंग है, मतलब सोशल सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका जो आइडेंटिटी है, जो वैल्यूज़ वगैरह है, मोरालिटी, तो सारे चीज़ें हमारा कम्युनिटी या तो कल्चर के ऊपर बेस करके ही बनता है। तो इस टाइप का एक जो थ्योरी है उसको बोला जाता है कम्युनिटेरियनिज्म। तो कम्युनिटेरियनिज्म के लिए अलग अलग थिंकर ने अलग अलग आइडिया दिया था। तो मेन थिंकर्स था, कौन कौन था? मैकिन्ट्री था, उसके बाद माइकल सैंडल था, उसके बाद चार्ल्स टायलर था, ओके, अमिता इट्जियोनी था। तो इस टाइप का मतलब फिलोसोफर्स वगैरह था, जो कि हमारा सिलेबस में है, डिस्कस करना पड़ेगा एक एक करके। ओके, तो सबका अलग अलग थ्योरी था, तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम मैकेंट्री का देखते हैं, उसका कोई ये कोर आइडियाज़ ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म, ये आइडियाज़ है, तुम लोगों को समझ में आ गया है शायद कम्युनिटेरियनिज्म एक्चुअली क्या होता है। समझ में आया ना कम्युनिटेरियनिज्म क्या होता है? तो नेक्स्ट चार्ल्स टायलर्स कम्युनिटेरियनिज्म। चार्ल्स टायलर ने कैसे डिफाइन किया था कम्युनिटेरियनिज्म को? तो चार्ल्स टायलर इज द कैनेडियन फिलोसोफर एंड वन ऑफ द leading figure of modern communitarianism. His ideas emphasize the social and cultural nature of human identity, arguing that the individuals cannot be understood apart from their community, culture and shared values. तो मतलब एक ह्यूमन को हम उसका आइडेंटिटी, ह्यूमन का जो आइडेंटिटी है, समझ लो तुम्हारा जो आइडेंटिटी है
उसको मैं तुम्हारा कल्चर या तो तुम्हारा नॉर्म्स या तो तुम्हारा रिलीजियस जो नॉर्म्स होता है, आइडियोलॉजी होती है, तो उसको मतलब उसके साथ रिलेट ना करके हम तुम्हारे बारे में नहीं जान पाएंगे। ओके, तो टाइलर ने अपना लैंग्वेज में क्या बताया था, टू नो हो वी आर, हम कौन है। ओके, टू नो हो वी आर, हम कौन है, इसको जानने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड द कम्युनिटी एंड द मॉरल फ्रेमवर्क डेट शेप अस। मतलब हम कौन है उसको जानने के लिए हमको वो जानना है, कौन सा चीज़ जानना है कि हमको कौन सा कम्युनिटी ने, कौन सा मॉरल फ्रेमवर्क या तो आइडियोलॉजी ने हमको क्या क्या इन्फ्लुएंस किया हमको बनाने में, मतलब हमारा जो आइडेंटिटी है इसको बनाने के लिए, मतलब कौन सा कल्चर हमको मतलब शेप किया है, कौन सा मॉरल आइडियोलॉजी, मॉरल फ्रेमवर्क ने हम लोगों को शेप किया है, तो उसको पहले जानना होगा। तो उसके जानने के बाद ही हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं एक्चुअली। ओके, खुद का जो यहाँ से ये मतलब क्लियर होता है, ये वाला डेफिनेशन से, कि हमारा जो आइडेंटिटी है वो टोटली 100% डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारा कम्युनिटी, हमारा कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ये होता है चार्ल्स टाइलर का कम्युनिटेरियनिज्म। ओके, द कोर आइडिया, द सोशल नेचर ऑफ द सेल्फ, द सोशल नेचर ऑफ द सेल्फ। टाइलर रिजेक्ट्स द लिबरलिज्म, लिबरल कंसेप्ट जो है वो मतलब रिजेक्ट किया था। आइडियाज ऑफ एन अनएम्बर्ड सेल्फ, अनएम्बर्ड सेल्फ मतलब क्या होता है, एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब कोई सेल्फ जो सोसाइटी से इंडिपेंडेंट है, सोसाइटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इस टाइप का एक सेल्फ को मतलब रिजेक्ट किया था कि ऐसा कोई सेल्फ हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो कि सोसाइटी से अलग होकर चल सके। ओके, ही आर्ग्यूज दैट आइडेंटिटी इज डायलॉजिकल फॉर्म थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। जो हमारा क्या है आइडेंटिटी है वो डायलॉजिकल होता है, मतलब दूसरे के साथ इंटरेक्शन होके ही मतलब बनता है। ओके, वन सेंस और द सेल्फ एमर्जेस फ्रॉम द लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, शेयर द ट्रांजेक्शंस। तो ये सारे चीज़ें हमारा जो आइडेंटिटी है मतलब लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री वगैरह के ऊपर बेस करके ही हमारा आइडेंटिटी बनता है। वी डिफाइन आवर सेल्फ इन डायलॉग विद अदर्स। ओके, मतलब दूसरे से बात वगैरह करके हम क्या करते हैं, हमको डिफाइन कर सकते हैं। समटाइम्स इन स्ट्रगल अगेंस्ट द थिंग्स दे वांट टू सी इन अस। ओके, तो इस टाइप का एक डेफिनेशन दिया था। तो समझ में आया ना टाइलर ने क्या बताया था। टाइलर का बात है कि हमारा सोसाइटी से के बाहर मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। ओके, तो जो अगर हमको मतलब मैं खुद को डिफाइन करना चाहूँगा तो पहले क्या चीज़, कौन सा चीज़ को मतलब देखना पड़ेगा कि हम कौन सा सोसाइटी से आया, मतलब हमारा कम्युनिटी क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हमारा कल्चरल नॉर्म्स क्या है, तो उसके ऊपर बेस करके हम बने हैं, है ना। तो हमको जानने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा, इस टाइप का है। नेक्स्ट है टाइलर्स vision of community. The community is not an enemy of the freedom but the ground of the meaningful freedom। ये मतलब एक इस टाइप का कोई मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम की बात नहीं करता है, ये क्या होता है मतलब फ्रीडम ऑफ कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी जो हमको फ्रीडम देता है वो उसी फ्रीडम को फ्रीडम माना जाता है। तो इंडिविजुअल्स रियलाइज देयर पोटेंशियल थ्रू the participation, dialogue and culture belonging. Okay, the true authenticity involves the responsibility towards others, not the isolation। मतलब क्या होता है, true जो authenticity involves responsibility towards others, मतलब हम जो हमको डिफाइन करते हैं, मतलब हमारा जो आइडेंटिटी बनता है वो दूसरे से डायलेक्ट वगैरह करके, बात वगैरह करके, दूसरे से साथ सोसाइटी या तो कम्युनिटी का जो दूसरा आदमी है उन लोग के साथ मिल के ही हमारा आइडेंटिटी वगैरह बनता है। तो यही था मतलब मेन थ्योरी। नेक्स्ट था मैकेंट्रीज कम्युनिटेरियनिज्म। मैकेंट्रीज का जो थ्योरी है वो भी मतलब एक क्या है मतलब जो लिबरलिज्म थ्योरी है उनको क्रिटिसाइज करके ये बना है। लिबरलिज्म थ्योरी जो कि किसका था, जॉन राउल्स का, है ना। तो राउल्स का थ्योरी वगैरह को मैकेंट्री is the leading modern communitarian philosopher. He
in his book After Verso, ये एग्जाम में पूछा जाता है, After Verso he criticizes the modern liberal individualism and argues that the moral values and the virtues can only understand without the context of a community. He famously argued that modern moral discourse is fragmented because society has lost its shared traditions and the moral frameworks. ओके, तो इसका थोड़ा अलग से इन्होंने डिफाइन किया है. कैसे डिफाइन किया है यहाँ पर? कोर आइडिया, क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज किया था. मॉडर्न लिबरलिज्म ट्रीट्स द इंडिविजुअल एज द ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट मतलब जो इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, वो ऑटोनोमस है, मतलब खुद के ऊपर डिपेंड करके बनता है, एंड इंडिपेंडेंट होता है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, कोई सोसाइटी कल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो ऐसे डिफाइन करता है. ओके, डिटेच फ्रॉम द सोशल एंड हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट. तो मतलब हिस्ट्रिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट से मतलब डिटेच होता है, मतलब दूर होता है. तो मैकेंट्री आर्ग्यूज दैट creates the moral confusions and the ethical relativism. The moral traditions and virtues, तो यहाँ पर virtues and morality are embedded in the historical traditions and communities. जो हमको क्या मिलता है, moral teaching वगैरह मिलता है ना, कि moral teaching वगैरह जो मिलता है हमको, वो कहाँ से मिलता है? वो हमारा कल्चर, हमारा कम्युनिटी से ही मिलता है. तो हमारा कल्चर कम्युनिटी जो हमको सिखाता है, मतलब उसको ही हम फॉलो करते हैं. और जो मॉरल मतलब कौन सा काम मॉरल है, कौन सा काम इमोरल है, तो वो हमारा कल्चर के हिसाब से ही हम सीखते हैं. द एथिकल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन इन कम्युनल प्रैक्टिसेस दैट डिफाइन व्हाट इज़ गुड एंड जस्ट. कौन सा गुड है, कौन सा जस्ट है, मतलब कौन सा बैड है ना, कौन सा इथिकल है, अनइथिकल है, वो सारी चीज़ें मतलब हमारा कम्युनिटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. जो हमारा कम्युनिटी सिखाता है उसके ऊपर ही हम डिपेंड करते हैं ना. उसके बेस करके हम किसी एक्शन को राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करते हैं. तो नेक्स्ट हमारा द रोल ऑफ कम्युनिटी. द कम्युनिटीज प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड नैरेटिव्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप द मॉरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? ये कम्युनिटेरियनिज्म इनका जो ये क्या था नाम, मैकेंट्री का जो कम्युनिटेरियनिज्म है, इनका कुछ सिग्निफिकेंस था. द हाईलाइट्स द सोशल एंड हिस्ट्रिकल बेसिस ऑफ एथिक्स. जो एथिक्स है वो सोशल एंड हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ एथिक्स होता है. एम्फेसाइज दैट इंडिविजुअल फ्लोरिशिंग eudaimonia requires the communal grounding. तो क्या होगा, मतलब इंडिविजुअल फ्लोरिशिंग मतलब अपलिफ्टमेंट होना. फ्लोरिशिंग मतलब क्या होना, अपलिफ्टमेंट मतलब एक मतलब सक्सेस होना है ना. इंडिविजुअल सक्सेस जो होता है वो क्या करता है, रिक्वायर्स द कम्यूनल ग्राउंडिंग, जो मतलब कम्युनिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है. यूडेमोनिया वगैरह जो मिलता है ना, वो मतलब कम्युनिटी के ऊपर बेस करके ही मिलेगा. नेक्स्ट कंक्लूजन में मैकेंट्री ने क्या बोला, मैकेंट्रीज कम्युनिटेरियनिज्म टीचर्स दैट द एथिक्स एंड मोरालिटी आर सोशल एम्बॉडीड नॉट एब्स्ट्रैक्ट. कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल एम्बॉडीड होता है, मतलब सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं. कम्युनिटीज एंड द ट्रेडिशंस आर एसेंशियल फॉर शेपिंग द वर्च्यूज एंड द moral judgment. A just society support moral development through shared the practices and the collective goods. Okay, तो ये था मतलब मैकेंट्री का थ्योरी कैसा है कि हमारा जो मतलब एथिक्स वगैरह होता है, हम मोरालिटी वगैरह जो होता है हमारा, कि हम किसको राइट बोले किसको रॉन्ग बोले, है ना. किसी एक्शन को राइट रॉन्ग डिसाइड करने के लिए किसी एक्शन को राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करने के लिए क्या होगा, वो हमारा कल्चरल नॉर्म्स, कम्युनिटी का जो मतलब आइडियोलॉजी है उसके ऊपर ही बेस करेगा. नेक्स्ट माइकल सैंडल का कम्युनिटेरियनिज्म. माइकल सैंडल तो इनका भी मतलब सेम वो टाइलर जैसा ही थ्योरी था. तो माइकल सैंडल इज प्रोमिनेंट अमेरिकन फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड लीडिंग द कम्युनिटेरियन थिंकर.
he known as is the critic of liberal individualism. तो इसका एक बुक का नाम था क्रिटिक ऑफ लिबरल इंडिविजुअलिज्म, particularly the theories of John Rawls, which emphasizes an abstract autonomous self detached from society. मतलब ये जो था ना जॉन राउल्स का मतलब जो लिबरल थियोरी था, लिबरलिज्म का थियोरी, तो उनको क्रिटिसाइज करके इनका मतलब कम्युनिटेरियनिज्म इस्टेब्लिश किया था. सैंडल सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर नॉट आइसोलेटेड. इंडिविजुअल जो है वो कोई आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है, बट आर शेप्ड बाय देयर कम्युनिटीज, ट्रेडिशंस एंड सोशल रिलेशनशिप. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इस टाइप का पॉइंट्स हमको एग्जाम में पूछा जाता है. जो स्टेटमेंट है मतलब मेन ओरिजिनल पॉइंट है माइकल सैंडल का. ओके, तो क्या बताया गया यहाँ पर, क्या बताया देखो. सैंडल्स आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट आइसोलेटेड एंटिटी. जो इंडिविजुअल है, हम जो ह्यूमन है, वो कोई आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है, बट आर शेप्ड बाय देयर. जो हमारा बिहेवियर है, कल्चर है, हमारा जो आइडेंटिटी है, वो किससे बनता है, शेप्ड होता है कि हमारा कम्युनिटी से, हमारा कम्युनिटी ट्रेडिशन है ना, सोशल रिलेशनशिप वगैरह जो है वो हमको मतलब बनाता है. इस टाइप का होता है. द कोर आइडियाज होता है क्रिटिक ऑफ द मतलब अनएनचेम्बर्ड सेल्फ. मतलब अनएनचेम्बर्ड सेल्फ किसको बोला जाता है. लिबरलिज्म पोर्ट्रेज द पीपल एज द unencumbered self, the self free from the cultural ties. ओके, कल्चर या तो सोशल टाइज से, मतलब सेल्फ जो है वो मतलब फ्री है, मतलब कल्चर का भी ज़रूरत नहीं है, एंड सोसाइटी के बाद सोसाइटी जो है उसका भी मतलब कोई ज़रूरत नहीं है. विदाउट सोसाइटी एंड कल्चर हम जी सकते हैं. तो उस व्यू को बोला जाता है कि unencumbered self. ओके, so Sandel argues that this view is incomplete because the people derive the identity, values and the purposes from their communities. जो वो जो होता है ना कि सोसाइटी से, विदाउट सोसाइटी हम जी सकते हैं, बट इस व्यू को मतलब सैंडल ने क्या किया था, सैंडल ने मतलब इसको क्रिटिसाइज़ किया था. क्रिटिसाइज़ करके बताया था कि हम मतलब हमारा सोसाइटी या तो हमारा वैल्यूज़ वगैरह, कम्युनिटीज़, विदाउट कम्युनिटी, विदाउट वैल्यूज, विदाउट कल्चरल नॉर्म्स, वी आर इनकम्प्लीट. ओके, हमको कंप्लीट करता है ये कल्चरल नॉर्म्स वगैरह. उसके बाद है द सोशल नेचर ऑफ जस्टिस. तो जस्टिस का नेचर क्या होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये मतलब सैंडल के हिसाब से जस्टिस किसको बोला जाता है. जस्टिस कैन नॉट बी अंडरस्टूड ओनली एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज राइट. अभी तक हम लोग को मिला था कि जस्टिस मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह देना ही जस्टिस होता है कि नहीं. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल मतलब फैसिलिटी वगैरह देना, तो वही जस्टिस होता है. बट यहाँ पे जय सैंडल ने मतलब क्या बताया था कि हाँ ये जस्टिस नहीं है. जस्टिस इसको ही बोला जाता है, इट मस्ट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ कम्युनल वैल्यूज, मॉरल ट्रेडिशंस एंड द शेयर्ड पर्पजेस. मतलब जस्टिस किसको बताया जाएगा, अगर हमारा कल्चर या तो कम्युनिटी ने उसको जस्ट बोला या तो उसको लीगल बोला तो उसको लीगल माना जाएगा, अदरवाइज इलीगल माना जाएगा, है ना. उस टाइप का मतलब कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है. इस टाइप का कम्युनिटी एंड द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट एंड रॉन्ग भी हमारा ये मतलब कम्युनिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है. जो फ्रीडम वगैरह है, हाँ, फ्रीडम एंड द सेल्फ रियलाइजेशन आर मीनिंगफुल विदिन द नेटवर्क ऑफ द सोशल रिलेशनशिप एंड सिविक पार्टिसिपेशन. मतलब फ्रीडम वगैरह भी हमको ऐसा फ्रीडम नहीं कि इंडिविजुअल फ्रीडम है, वो कल्चर या तो हमारा जो कम्युनिटी है वो जितना फ्रीडम हमको देता है उतना ही मतलब हमारा फ्रीडम है, उससे बाहर नहीं है. ओके, पॉलिटिक्स एंड द कॉमन गुड. तो सैंडल एम्फसाइज द डेलिबरेशन ऑफ द पब्लिक रीजनिंग about the common good. The policies should reflect the moral and civic values rather than the being purely neutral and individualistic. मतलब इंडिविजुअलिस्टिक व्यू को छोड़ के मतलब कॉमन गुड के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करना ही मतलब क्या होता है,
पॉलिटिक्स बोला जाता है, पॉलिटिक्स ऑफ द कॉमन गुड, सबके लिए काम करना, एक पूरा होल कम्युनिटी के लिए किसी काम करना, वो होता है मतलब गुड। ओके, कोई इंडिविजुअल के लिए काम करोगे तो वो गुड नहीं, मतलब कम्युनिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है एंड सोशल कोहेजन होता है। ओके, एथिकल पॉलिटिकल, तो अच्छा, तो ये था हमारा कम्युनिटेरियनिज्म। नेक्स्ट है मल्टीकल्चरलिज्म। जैसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ख़त्म भी नहीं होने वाला, इसका थोड़ा सा पार्ट और है, मतलब फेमिनिज्म का बहुत सारे मतलब और थोड़ा लंबा पार्ट ही है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये मल्टीकल्चरलिज्म, साथ में वो फेमिनिज्म के कंसेप्ट भी डिस्कस